यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानों पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानों पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जात, अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था। आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं। दुश्मनों और बदखाहों को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। बाबा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई इतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ? कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब व गरीब ख्वाब था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद
घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुते हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आतिशों को जंजीर में जकड़ा हुआ है, और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बदसूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराईं। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ़ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहाँ चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सुमर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो।
यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो, उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महफ था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, माँ और तुम्हारा